सबसे पहली क्लास आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की शुरुआत करें। क्यों? सिलेबस आपका समय से कंप्लीट होगा, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान दीजिएगा, एक चैप्टर अगर रीजनिंग का कंप्लीट हुआ उसका हम तुरंत ही टेस्ट लेंगे, ठीक है। हिंदी का जो चैप्टर समाप्त होगा उसका तुरंत ही टेस्ट लेंगे। और टेस्ट ऐसे 1-2 प्रश्न नहीं होंगे टेस्ट में, ये मान के चलिए 100+ क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज, जिससे आपका एक क्या बन सके, वस्तुनिष्ठ बन सके, ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में आज का जो पहला चैप्टर है क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। सबसे पहली बात मैं आपको बाबू बता दूं, ये देखना अंग्रेजी हिंदी में शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। वर्णमाला तो खैर आप लोग जानते हो, वर्णमाला की शुद्ध वर्तनी यही है। लेकिन कभी अगर पूछता है कि हिंदी में अंग्रेजी की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो अंग्रेजी की शुद्ध वर्तनी आपकी यही होगी, ठीक है। क्या लिखा है, अंग्रेजी। ये बात क्लियर हो गया, ठीक। अब सबसे पहली बात ये जानना है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं। तो टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये 26 बताने की आवश्यकता नहीं है, 26 सभी बच्चे जानते हैं, ए से लेके जेड तक, ठीक है। हमको ये जानना है कि 26 में वर्ड कितने होते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ण। 26 में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह सकते हैं सर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक भैया आपका होता है ओवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट, ठीक। ओवेल्स की अगर संख्या की बात की जाए, ये टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट की बात की जाए टोटल 21 होते हैं। ये सबको पता है, ठीक। लेकिन सर मुझे ये बताइए, ओवेल्स की संख्या 5 होती तो हैं कौन कौन, ए ई आई ओ यू, ये टोटली ओवेल्स होते हैं, ठीक। कॉन्सोनेंट ये आपका हो गया बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बात समझिए, अभी जब आप लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में एक ऐसा टाइप होता है जिसे काउंटिंग से संबंधित प्रश्न आता है। यहीं से बाबू खेला खेल जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का एक सबसे कठिन टाइप होता है जिसे काउंटिंग समझ कहते हैं। अब काउंटिंग में इसका रियल स्थान तो आप लोग जानते हो कि ये जो है 1 नंबर पे आता है और ये जो है 5 नंबर पे आता है। लेकिन ओवेल्स के अनुसार देखा जाए, इसका जो क्रम है, ये पहले स्थान पर आता है, ये दूसरे स्थान पर आता है, और ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे और ये 5वें स्थान पर। इसका ये क्रमांक है, यानी कि ये क्रम है। जबकि रियल स्थान की बात की जाए तो ये 1 नंबर पे आता है और ये 5 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे, ये 15 और ये 21 नंबर पे। तो कभी कभी ऐसा होता है
कि काउंटिंग से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग में ये स्थान ना देकर ये स्थान दे देता है और हमसे प्रश्न सॉल्व नहीं होता है। तो खैर जब मैं कोडिंग डिकोडिंग बताऊंगा तो वहां पर ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक। अब अगर यहां इसकी बात की जाए तो यहां देखो इसका रियल स्थान क्या है, ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, ये आपके टोटली होते हैं। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं नोट करना हो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बाबू सबको याद ही होगा। अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं बाबू, ठीक है। ये तो सबको याद होगा, क्यों बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जिस तरीके से मैंने क्रमांक इसका ये बताया है उसी प्रकार क्रमांक ये है। अब देखिए सवाल कैसे पूछता है कि मुझे आप ये बता दीजिए इंग्लिश अल्फाबेट्स में ओवेल्स के दृष्टि से देखा जाए तो ई का स्थान क्या होगा, नहीं दूसरा होगा। क्वेश्चन घुमाने का प्रयास करेगा ना। वैसे यहां भी कहेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक, कॉन्सोनेंट के दृष्टि से देखा जाए तो पहला स्थान किसका आता है, बी का आता है। ये सब लॉजिकल प्रश्न है, ये सिर्फ आप सोचने पर आधारित है बस, ठीक है। सब पढ़े रहते हैं लेकिन क्वेश्चन जब घुमाता है एग्जाम में, खासकर सीजीएल के पेपर में, तो वहां दिक्कत आ जाती है। बात समझ गए। तो ये खैर आप लोग जान गए। इससे बहुत बड़ी बात ये है बाबू कि ये तो रही छोटी बात, लेकिन अगर आप लोग ये चीजें और नहीं जान पाओगे तो वहां समस्या होगी। तो अब हम लोग सीखेंगे पोजीशन। पोजीशन जानते हो ना, पोजीशन, हाँ, यानी स्थान, ठीक। आपको ये पता होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का कौन सा वर्ड है कितने स्थान पर कितने नंबर पे आता है ना। इसको जान लेते हैं सबसे पहले। तो हमें लिखना पड़ेगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब ये जानिए ये आपका होता है लेफ्ट और ये आपका होता है राइट। इसे हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, और इसे हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। ये तो सभी लोग जानते हैं, क्यों बाबू, सब लोग जानते हैं ना कि बायां पक्ष क्या होता है, दायां पक्ष क्या होता है। समस्या वहां होती है जब पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, यहां समस्या होती है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं बाबू कहीं पर भी समस्या नहीं होने वाली है, सिर्फ मेरे पर विश्वास रखो। बात समझ के। अब मैं बता रहा हूं कहीं पे अगर दिक्कत होती तुरंत सवाल करिएगा, क्योंकि ये मान के चलिए ये बाल केंद्रित शिक्षा है, ना कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा है। यहां बच्चों की आवाजों को नहीं दबाया जाएगा, बल्कि बच्चों की आवाजों को वरीयता दी जाएगी, ठीक। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ गणना कर लेते हैं। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ गणना करते हैं तो ये 1 नंबर पे आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, लेफ्ट और राइट में क्या अंतर है। सर अगर मैं लेफ्ट से गणना करता हूं तो पहले स्थान पर ये आएगा और 26वें स्थान पर जेड आता है, और अगर मैं राइट से गणना करता हूं तो पहले स्थान पर जेड आता है और 26वें स्थान पर ए आता है। ये दो अंतर है, ठीक। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, लेफ्ट से हमें तो सभी अक्षरों का स्थान याद हो जाता है। भाई अगर हमसे कहता है कि बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा है, तो आप कह सकते हो कि सर यच है, ठीक। भाई देखो बाएं ओर से 8वां अक्षर कौन सा है, यच है, हमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर पूछ ले कि दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो थोड़ा सा समस्या होगी, ज्यादा समस्या नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, लेफ्ट से याद करना आसान है कि राइट से याद करना आसान है? लेफ्ट से, है ना। लेकिन बाबू देखो इसको भी याद करने के लिए कई ट्रिक होते हैं, जैसे ईजोटी लगाते हैं, ठीक है, ईजोटी का भी तरीका अपना सकते हो। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं बाबू, ईजोटी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ है आप लेफ्ट से इसके जो स्थान है वो याद कर लीजिए, राइट से याद कराने की मेरी गारंटी है। याद नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट बनाना है, समझना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लेफ्ट से तो सभी वर्डों का स्थान याद हो जाएगा ना, ठीक। लेकिन याद कैसे करना है, इसको अपने कॉपी पर 2 से 3 बार लिखोगे ना, नंबरिंग देकर, ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर याद हो जाएगा, ठीक। तो कल अगर हम पूछेंगे तुरंत ही बता दोगे, ठीक है। लेकिन बाबू चलिए मान लेते हैं कि अगर हमने लेफ्ट से याद कर लिया और राइट से हमसे प्रश्न पूछ ले तो हम कैसे जवाब देंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछा कि लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा है, तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या होगा, यल होगा। लेकिन कह दे राइट से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो ऐसे में बाबू देखने को मिल रहा क्या, ओ, ठीक है। तो बाबू ओ कैसे आएगा ये देखना ध्यान से, यहां देखना लेफ्ट प्लस राइट का योग जोड़ो, लेफ्ट प्लस राइट का योग जोड़ते हो तो सम कितना आता है, 27 आ रहा है। आप कहीं से जोड़ोगे तो लेफ्ट प्लस राइट का योग 27 ही आएगा। तो ऐसे में आपको ये ध्यान देना है कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट्स यदि सीधे क्रम में लिखे गए हैं, यानी बाएं से दाएं तरफ लिखे गए हैं, अर्थात सीधे क्रम में लिखे गए हैं, तो आपको दाएं से किसी भी अक्षरों का स्थान पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या 27 में से पूछे गए संख्या को घटा देने पर जो संख्याएं शेष बचेगी उसी संख्याओं का रियल स्थान, रियल अक्षर आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपने कहा राइट से 12वां चाहिए, तो मैं क्या किया, 27 लिखा। अब 27 में से पूछा गया संख्या क्या है, 12 है, इसको मैं क्या कर दूं, 12 माइनस कर दूं, बचा कितना, 15। अब मुझे पता है कि 15 जो संख्या है इस पर कौन सा अक्षर आता है, तो हम कह सकते हैं सर ओ आता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राइट से 12वां अक्षर कौन हुआ, ओ हुआ, ठीक। इससे ये समझ मिला कि भैया देखो
जो लेटर बाएं से 15वें स्थान पर है वही लेटर दाएं से 12वें स्थान पर है। बात समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? तो ऐसा करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं ट्रिक को अगर कहो तो लिखवा भी सकता हूं, अगर नहीं तो डायरेक्ट बता दो। कुछ नहीं करना है, अगर राइट से पूछा जाए, ठीक, तो आप कुछ नहीं करना, 27 माइनस पूछा गया संख्या घटा देना है। पूछा गया संख्या का मान घटा देंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। राइट से कभी भी पूछा जाए तो पूछे गए संख्या का मान 27 में से अगर घटाते हो तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर जो बच्चे इसको लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, अच्छे से लिखवा देता हूं। तो आप लिखो, थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि हमेशा के लिए आपका नोट्स तैयार हो जाएगा ना। आप लिखिए कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखे गए हों, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखे गए हों, अर्थात ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ, तो ऐसे में यदि दाईं ओर से प्रश्न किया जाए, दाईं ओर से प्रश्न किया जाए किसी भी अक्षर के लिए, किसी भी अक्षर के लिए, किसी भी अक्षर के लिए, तो पूछे गए संख्या का, तो पूछे गए संख्या को, तो पूछे गए संख्या को संख्या 27 में से, संख्या 27 में से घटा देने पर, घटा देने पर जो शेष प्राप्त होगा, जो शेष प्राप्त होगा, उसी संख्या का वास्तविक अक्षर, उसी संख्या का वास्तविक अक्षर आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बाबू? देखो, जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हो, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि राइट से 13वां अक्षर कौन सा होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 27 लिखना है और माइनस के क्या कर देना है, 13 में, यानी 27 में से 13 गया 14, और 14 का जो रियल या वास्तविक अक्षर होता क्या होता है, यन होता है। ऐसे में कह सकते हो कि दाईं तरफ से 13वां अक्षर कौन सा होगा, वो यन होगा। ठीक है, 13वां अक्षर क्या होगा, यन होगा। ये क्लियर हो गया? ऐसा कब होगा, जब इंग्लिश अल्फाबेट्स सीधे क्रम में लिखा गया होगा तब। ठीक, चलो मान लेते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स है,
भैया ए से जो है जेड की तरफ लिखा गया है, तो ऐसे में हमें बाएं से पूछता तो कोई ट्रिक नहीं लगाना है, दाएं से पूछता तो संख्या 27 में से पूछे गए संख्या को घटा देंगे, जो शेष बचेगा वही आपका उत्तर होगा। लेकिन अगर भैया जेड से ए की ओर लिखा गया हो तो यानी इसी का जस्ट विपरीत अपोजिट लिखा गया है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहां ए जो है दाएं तरफ चला गया और जेड क्या है बाएं तरफ आ गया, तो ऐसे में कुछ नहीं करना है। अगर दाएं से पूछा जाए तो आप किसी भी संख्याओं में से किसी को घटाएंगे नहीं, आप डायरेक्ट उत्तर बताओगे। लेकिन अगर लेफ्ट से पूछा जाए तो फिर वही काम करना है, संख्या 27 में से पूछे गए संख्या को क्या कर दोगे, घटा देंगे, और जो शेष प्राप्त होगा उसी का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। इसको भैया कहते हैं सीधा क्रम, ये आपका सीधा क्रम और ये आपका हो गया विपरीत क्रम। अब आप लोग बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं से कोई दिक्कत? कहीं इतना शांत मार के बैठे हो? अरे कोई दिक्कत नहीं यार, पता तो चलना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों बाबू? हाँ, ये बताइए पूरा आ जा रहा है ना इस पर? इसको चालू टिपो राज, बस ठीक आ रहा पूरा ना? ठीक, हाई पूरा ये सब दिख रहा है ना? ठीक, तो यही, अच्छा ठीक, इससे नीचे नहीं जाए, ठीक, बाकी यहाँ तक तो हो जाएगा, बस वही लास्ट। ठीक, तो ये है प्रक्रिया बाबू। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते, इसको नोट तो नहीं करेंगे? ठीक हो गया ना? ठीक, अभी देखना बाबू, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक प्रारूप है, एक सामान्य प्रारूप है। ये जब आप प्रारूप समझ जाओगे तो हम एक एक टाइप का अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबू आपको एक चीज और याद करना है, अपोजिट लेटर, एकदम साइलेंट कर दीजिए। अपोजिट लेटर साइलेंट किए हैं बाबू ना, फोन आ रहा है, दीजिए हटा दीजिए आप लोग, ठीक है? अपोजिट लेटर। अब देखना भैया, अपोजिट लेटर कैसे ज्ञात करोगे? शेष वही बातें हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है? एक कम हो गया ना कहीं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कहीं पर कम हुआ है ना, जेड थोड़ा आगे पीछे हो गया और कुछ नहीं, मुझे लगता है कहीं बीच में छूटा है कोई लेटर, एक सेकेंड। ए बी सी डी नहीं लिखे हैं, वहाँ डी के ऊपर ऊपर वाला, ऊपर वाला देखिए। अच्छा हाँ देखो ये बस, ठीक है? तो अभी हम इसको रुकिए, सही कर दें, एक सेकेंड रुकिए, ऊपर वाला मिटा दीजिए, बस थोड़ा सा आगे कर देना, बस ठीक। टी यू आपका वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक? अब देखना ध्यान से, इसको लिखने की वजह रहा बाबू, ठीक? इसको हमें समझाने के लिए हम लिख चुके हैं इसको कि जेड का विपरीत क्या होता है, ए, वाई का विपरीत बी, एक्स का विपरीत सी, डब्ल्यू का विपरीत डी, ठीक है? ये देखना, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम इसको कभी भी याद नहीं कर सकते हैं।
याद करेंगे तो याद तो हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि अगर हमारा काम इससे आसान तरीके से हो जा रहा तो हम काहे का याद करें ना। देखो रियल में अगर देखा जाए तो बाबू ये देखो 23 नंबर पे, ये 4 नंबर पे ना, ये देखो 24 नंबर पे तो ये 3 नंबर पे, ये 25 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 26 और ये 1 नंबर। कहानी वही है कि सर इसके लेफ्ट प्लस राइट का योग जोड़ रहे हो फिर भी क्या आ रहा है 27, यानी इसका लेफ्ट और राइट का योग है 27 है। तो ऐसे में अगर बाई चांस से प्रश्न कर दे कि सर मुझे बताइए यन का अपोजिट लेटर क्या होगा या यन का विपरीत क्या होगा, तो ऐसे में कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है 27 और आप ये पता कर लो यन का रियल स्थान क्या है 14 है, इसी में से माइनस का 14 कर दीजिए, शेष बचेगा 13 और 13 पर कौन सा लेटर आता है यम। तो ऐसे में यन का विपरीत क्या हो गया यम और यम का विपरीत क्या हो गया यन। देखो यहां यम का विपरीत यन और यन का विपरीत क्या हो गया यम, एक दूसरे के विपरीत पता चल गया बाबू। तो कुछ भी नहीं करना है, अगर किसी भी अल्फाबेट्स का अपोजिट लेटर पूछा जाए या विपरीत अक्षर पूछा जाए तो ऐसे में पूछे गए अक्षरों का जो रियल मान होगा उस मान को संख्या 27 में से घटा देने पर जो शेष संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या का जो रियल अक्षर होता है उसी का क्या हो जाएगा उसका विपरीत अक्षर हो जाएगा। बात समझ गए, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये तो आप लोग निकाल ले जाओगे, क्या ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं निकाल पाएगा बाबू? निकाल ले जाएंगे ना। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी तक देखना ये क्वेश्चन यहां से भी आता है, लेकिन आप लोग बताइए क्या कभी अर्धांश पढ़े हैं बाबू? रीजनिंग में अर्धांश होता है, अर्धांश, अर्धांश नहीं जिसको हाल्फ कहते हैं, अर्धांश। अर्धांश से भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, अगर इंग्लिश अल्फाबेट से प्रश्न है उसमें तो अर्धांश से प्रश्न पूछा गया। अर्धांश बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते उसे लिखने में दिक्कत कर देते हैं। प्रश्नों में कहता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और प्रथम अर्धांश को सीधे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 18वां लेटर कौन सा होगा? ठीक है, इसी को अर्धांश से संबंधित प्रश्न कहते हैं। तो देखो अर्धांश हमको जानना है, अर्धांश, अर्धांश जैसा कि इसका अगर संधि विच्छेद करें अर्ध प्लस अंश, यानी कि संपूर्ण 26 लेटरों का जो आधा होता है उसको क्या कहते हैं? अर्धांश कहते हैं। तो भैया ये बताओ कुल लेटर कितने हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में? 26 हैं, और 26 का आधा कितना होगा? 13 होगा। तो ऐसे में कह सकते हो कि भैया ये दो प्रकार के अर्धांश होते हैं। एक आपका होता है प्रथम अर्धांश और एक आपका होता है द्वितीय अर्धांश। अगर द्वितीय अर्धांश की बात करें और प्रथम अर्धांश की बात करें तो आप कह सकते हो कि सर जो हमारा प्रथम अर्धांश होता है वो ए से यम तक होता है और द्वितीय अर्धांश यन से जेड तक होता है। लेकिन सर बात ये आती है कि ये देखना भैया सीधे क्रम में लिखा गया है, ये आपका सीधे क्रम में लिखा गया है और यह भी आपका
सीधे क्रम में लिखा गया है। अगर इसके विपरीत क्रम की बात की जाए तो विपरीत कैसे हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। तो सर यम यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम। वैसे इसको भी कर दीजिए, यहां जेड आएगा यहां यन आएगा, तो ये हो जाएगा विपरीत क्रम। लेकिन बाबू मामला ये है कि सर ये तो बहुत बड़ी बात, छोटी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को सीधा क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 13वां लेटर कौन सा होगा, बाईं ओर से 13वां लेटर कौन सा होगा बाबू, अब बता दीजिए, आप लोग बताइए। बाई करा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 13वां लेटर कौन सा होगा, यम होगा। आप लोग बताएंगे, जेड होगा। अच्छा, और ए होगा बाईं ओर से। आप नहीं, यही समझना हमको। शिवा बाबू ने पहला उत्तर दिया था सही, एग्जैक्ट सही दिया था, 13 आएगा यानी यम आएगा। अब सोचो ध्यान से कि सर आपने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय अर्धांश की बात की है, ना कि प्रथम अर्धांश की बात की। क्यों आप कह सकते हो, और जो बच्चे हमारे जेड उत्तर दिए वो भी सही अपने स्थान पर, गलत नहीं है, लेकिन गलत उनको होना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचो, इंग्लिश अल्फाबेट से जब भी प्रश्न पूछा जाता है टोटल 26 लेटरों से प्रश्न पूछा जाएगा। बात ध्यान देना, हमेशा 26 लेटरों से प्रश्न पूछा जाएगा, कभी भी 13 लेटरों से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अगर कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को सीधा क्रम में लिखा जाए तो इसका मतलब प्रथम अर्धांश नहीं बोला है ना, फिर भी हमको प्रथम अर्धांश को लिखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मुझे आप लोग ये बताइए, क्या द्वितीय अर्धांश को पहले बोला है तो लिखोगे कहां, बोलो, द्वितीय अर्धांश को पहले लिखोगे प्रथम अर्धांश को बाद में लिखोगे, ये क्लियर करो पहले आप लोग। बात तो वही हुई, द्वितीय अर्धांश पहले लिखा जाएगा, प्रथम अर्धांश को बाद में लिखा जाएगा। अब चलिए ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्लास क्वेश्चन की तरह जवाब दिया जाएगा, ये नोट कर लीजिए बाबू, ठीक, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार 38 मिनट हो गया सब ये। चलिए तो आइए मैं समझा देता हूं आपको कि ये प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न करेगा तो लिखोगे कैसे बाबू, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आप ध्यान दो। ये मान लेते हैं डिवाइडर है, ठीक, ये मान लेते हैं डिवाइडर है, ठीक। प्रश्न में क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा इससे मतलब नहीं है, बस जैसा कह रहा वैसा आप लिखते चले जाओ। अगर वो विपरीत करा विपरीत लिखो, अगर वो सीधा करा सीधा लिखो, ठीक। अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं कह रहा तो सीधा उसको सीधे क्रम में लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर बात यह है कि सर अगर प्रश्न में कह दे कि बाबू लिखो प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए, तो आप किस प्रकार लिखोगे। अगर प्रश्न में कह दे कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को सीधा क्रम में, तो आप ऐसे तो लिखोगे भाई, देखो एम से ए तक प्रथम अर्धांश, द्वितीय सीधा बोला है तो आप एन से जेड तक। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि 26 लेटर्स एक ही लाइन में लिखिएगा बाबू। जैसे बाई चांस से एग्जाम में आपको ट्रिक भूल गए हो
तो आप जब 26 अल्फाबेट्स को एक ही लाइन में लिखोगे तो प्रश्न का उत्तर देने में आपको आसानी होगी। अगर 2 लाइन में लिखोगे तो आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर है ना? ठीक, तो चलिए ठीक सर, यहां बोला था कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को सीधे क्रम में, हमने लिख के दिखा दिया। अब हमसे अगर कोई भी प्रश्न कहता है कि बाईं ओर से देखा जाए 14वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो ऐसे में कह सकते हैं सर 13 लेटर तो यही है ना, 14वां हमारा क्या होगा, यन होगा, यन होगा, सीधी सी बात, ये क्लियर हो गया। अगर दाएं से 14वां लेटर पूछे तो हम बता सकते हैं ए होगा। ठीक, लेकिन समस्या यहां नहीं होगी। समस्या कहां होगी वो मैं बताता हूं, लिखने में समस्या होगी। जैसे प्रश्न मेरा ये है कि मैं कहता हूं अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और प्रथम अर्धांश के अक्षरों को सीधा क्रम में लिखा जाए। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में और प्रथम अर्धांश के अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए, तो दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए बाबू। यन, यम। मैंने कहा कि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को जो है विपरीत क्रम में और प्रथम अर्धांश के अक्षरों को सीधे क्रम में लिखना है, तो दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, यम। हाँ, बिल्कुल सही दिए हो जवाब भैया। इसका मतलब आप समझ गए। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने परिभाषा में तो पहले द्वितीय अर्धांश बोला है, क्यों आपने परिभाषा में पहले द्वितीय अर्धांश बोला है, तो कैसे उत्तर आप यम बता रहे हो, उत्तर तो आएगा इसका क्या, यन, यम कैसे बता रहे हो। लेकिन बाबू सुनो, सबका अपना अपना स्थान होता है। प्रश्न में चाहे द्वितीय अर्धांश बोले पहले, चाहे प्रथम अर्धांश बोले, ठीक, जो अर्धांश पहले लिखा जाता है उसको उसी स्थान पर लिखेंगे, पर ये देखना जैसा बोलेगा वैसा लिखना है। कभी भी द्वितीय अर्धांश को पहले के स्थान पर नहीं लिखना है, अब पहले वाला स्थान जो अल्फाबेट्स है द्वितीय अर्धांश पे नहीं लिखना है। बात समझ गए। प्रश्न में कुछ भी कह दे तो आप कह सकते हो कि लिखा कैसे जाएगा, यानी प्रथम अर्धांश सीधा क्रम में हो गया और द्वितीय अर्धांश क्या है, विपरीत क्रम में, तो ये जेड आ जाएगा और ये यन, तो हमारा उत्तर क्या है, यम आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन एक बात और है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ कहता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के प्रथम अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, यन कि जेड, जेड, बाईं ओर से, हाँ बाईं ओर से यन होगा बाबू। सोचो कैसे भाई, देखो अब पहली बात तो ये सुनो ध्यान से कि सर यहां द्वितीय अर्धांश का जिक्र ही नहीं किया, क्यों, द्वितीय अर्धांश का जिक्र ही नहीं किया गया है प्रश्न में। लेकिन ये बात पहले ही मैं बता दिया हूं, जैसे मैंने कहा कि भैया बोला प्रथम अर्धांश के अक्षरों को कैसे लिखा जाए, सीधा क्रम में, क्यों, विपरीत बोला, विपरीत, तो देखो यम से ए की तरफ, ठीक। अब मान लेते 13 लेटर ये है, 14वां लेटर देखेंगे तो ये बाएं आ जाएगा ना, यम आ जाना चाहिए। भाई देखो अगर हम बाएं से चले 13वां लेटर ये हुआ, हमसे पूछा बाएं ओर से 14वां लेटर, तो वापिस से यम पर आ रहे हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्यों, भले से ही प्रश्न में द्वितीय अर्धांश का जिक्र नहीं किया है, फिर भी
इंग्लिश अल्फाबेट से जब भी प्रश्न पूछा जाता है, मैंने कहा हमेशा और हमेशा कितने लेटरों से? 26 लेटरों से। इसलिए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को सीधे क्रम में लिखेंगे तो 14वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? यन हो जाएगा। बात समझ गए? तो फिर आज के लिए बस यहीं पर कहानी जो है, ठीक है, शेष यहीं से आगे क्लास जो है दूसरी होगी, ठीक है। और कोई भी डाउट, कोई भी शंका अगर होगी तो अब अगली भी क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।